नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर जी हमारे फैमिली का कार्ड रिन्यूअल है और हमें वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या आप हमें बता सकते हो? देखो, मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो डाल चुका हूं, 5 वीडियो डाल चुका हूं। आपका जो आज का प्रॉब्लम है वो कुछ लोगों का 2 महीने पहले प्रॉब्लम था, तो जरा पुराने वीडियोस जाकर देख लिया करो, सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, ठीक है। सारी चीजें परोस के नहीं दी जाती, और चलो परोस के तो मैं दे ही रहा हूं वीडियो बना के आपको, उसमें भी आपको खिला नहीं सकता, ठीक है। चलो फिर भी कोई ना, लोगों का आपका प्यार है तो उसकी वजह से एक बार हम बना देते हैं आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो खुद इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, जिनका आर्टिकल होता है, ठीक है। इसमें आपका सारा पासपोर्ट आपने स्कैन करना है, ठीक है, नोटरी करना है लॉयर के साथ और वो सबमिट करना है। यहां पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो माइजदे सब्सटेंस है उसमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, जो आपके जॉब के यहां से डिक्लेरेशन मिलेगा वो आपको चाहिए तो आप आयरस डाल सकते हो, आपको चाहिए तो आप यहां पे क्या कहते हैं उसको, बैंक स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल लोगों का। उसके बाद यहां पे जो फैमिली वाले होते हैं, मैं उन लोगों का बता देता हूं, सभी लोगों को ये सवाल आता है हमेशा से। तो देखो, सबसे पहला जो है यहां पे आपको डालना है, अगर आप हस्बैंड हो, आप वाइफ हो, आपके ऊपर बच्चे डिपेंडेंट है, या आप बच्चे और आपके ऊपर मदर फादर डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका टीआरसी जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो मेरी बीवी के लिए मैं कर रहा हूं तो मेरा टीआरसी कार्ड यहां पे जाएगा, ठीक है। यहां पे जाएगा जुनते का डिक्लेरेशन, जुनते का डिक्लेरेशन मतलब मेरे ओनर का डिक्लेरेशन, उसके साथ रजिस्ट्रो प्रेदियाल, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखा दिया हुआ है, ठीक है, वो डालना है। उसके बाद उसको नोटरी अटेस्टेशन करके उसके साथ अगर मैंने रेंट भरा हुआ है तो वो देना है, ठीक है, डिक्लेरेशन। उसके बाद यहां पे सबसे ज्यादा मुझे सवाल पूछा जाता है, सर जी इसमें क्या डालना है, कॉम्प्रेवितो दे फ्रीक्वेंसी दे स्टाजियो। ये होता है स्टूडेंट लोगों के लिए, कोई इंटर्नशिप करता है अपना, किसी के अंडर काम करता है, कोई बच्चों के लिए होता है बेसिकली। या तो आप भी अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हो कहीं पे, तो उसका होता है। तो सभी लोगों में ये नहीं होता है, तो बाकी लोगों का जिनका बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिनका मतलब डिपेंडेंट जो है वो यहां पे नहीं कुछ डालना चाहते हो, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बिना डाले आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां पे आप अपना नो दिविदा सर्टिफिकेट डाल सकते हो, जो सोशल सिक्योरेंसी का या फिनेंस का हो, ठीक है। ये डाल सकते हो आप यहां पे, अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके आगे कॉम्प्रेवितो दे माइज दे सब्सटेंसिया में आपको वही जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, आपका डिक्लेरेशन कंपनी की तरफ से, उसके बाद अगर आयरस डालनी है तो वो डाल सकते हो, आप टैक्स डिक्लेरेशन डालना है तो वो भी डाल सकते हो, आप बैंक स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रेवितो दे सिचुएशन एक्सेप्शनल, यहां पे कई लोगों का सवाल आता है कि सर जी ये क्या है, बताओ जरा हमको जरा, इसमें भी नहीं समझ में आता है कि क्या डालना है। तो ये होता है अगर आपने बाशा लिया हुआ है, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, या आपने काम नहीं किया है, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप नहीं काम कर पा रहे थे, या बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनका आपने एडमिशन नहीं करवाया हुआ था, तो जो भी एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी कि आपने काम नहीं किया था, आपका बाशा था, आपका कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, वो आपने यहां पे डालना है, ठीक है। कई लोगों का ये भी आता है कि भाई हम इंडिया गए थे, नेपाल गए थे, पाकिस्तान गए थे, बांग्लादेश गए थे अपने होम कंट्री में, तो हमारे पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं, हमारा मेडिकल चल रहा था, तो वो मेडिकल का सर्टिफिकेट आप यहां पे डाल सकते हो आपका, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रेवितो दे सिस्टेमा दे साउदे, या आप उतेंते नंबर यहां पे डाल सकते हो, ठीक है। सॉरी, हाँ, आपका उतेंत नंबर आप यहां डाल सकते हो प्रूफ ऑफ हेल्थ सिस्टम में। उसके बाद यहां पे आपका पासपोर्ट, जिसका ये एप्लीकेशन है, मतलब अगर वाइफ है, या आपके हस्बैंड है, या आपके मदर फादर है, या अगर आपके बच्चे हैं, जिसका एप्लीकेशन है, जिसका कार्ड रिन्यू कर रहे हो, उसका पासपोर्ट फुल्ली स्कैन और नोटरी करके डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको डालना है एप्लीकेशन फॉर कंसल्टेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो ये पीसीसी आपको डालनी है। पोर्तुगल की 5 यूरो वाली पीसीसी डाल सकते हो, किसी और कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहे हो तो वहां की पीसीसी डाल सकते हो, अपने होम कंट्री की डालनी है आपको, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की, वो डाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये जो होल्डर्स रेसिडेंस परमिट है ना, ये किसका है पता है, ये जिसका आप रिन्यू कर रहे हो उस पोर्टल पे कार्ड, उस बंदे का यहां पे रेसिडेंस कार्ड डालना है। तो आपने समझ लिया कि ये रेसिडेंस कार्ड आपका, आप जिसका रिन्यू कर रहे हो उसका डालना है, और यहां पे जो आप फर्स्ट में डालते हो ये आपका डालना है, जिसके ऊपर बंदा डिपेंडेंट है वो, उसके, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें आपको सभी चीजें बता दी है कि सर जी करना कैसे है, तो अभी आपको आइडिया आ गया होगा, ठीक है। ये एक मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद भाई मेरे को सेम सवाल मत पूछा करो। बहुत लोगों को वही वो कॉम्प्रेवितो दे फ्रीक्वेंसी या स्टाजियो इंटर्नशिप का होता है, अगर आपका बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है वहां डालना है।
या तो वहां अगर नहीं है तो आप उधर डाल सकते हैं नो दिविदा सर्टिफिकेट आपके, ठीक है। कॉम्प्रोविटेव सिचुएशन एक्सेप्शनल में भी अगर आपका कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं होगा तो वहां पे आप नो दिविदा सर्टिफिकेट डाल सकते हो, ठीक है। सोशल सिक्योरेंस है, फाइनेंस का नो दिविदा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।